हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भारती मैम एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस, ठीक है, जिसमें हम लोग समाकलन की मदद से किसी भी ठोस का परिभ्रमण करते हुए ठोस का आयतन और वक्रपृष्ठ निकालेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे आज की क्लास में, जिसमें हमने पहले क्लास में ये बताया हुआ था कि जितने भी आपके फार्मूले बनते हैं, चाहे बेलन के हो, चाहे शंकु जिसे कोण कहते हैं, चाहे गोला हो, इन सभी के जो आयतन निकलते हैं, वक्रपृष्ठ निकलते हैं, जो फार्मूले होते हैं, उनको कैसे समाकलन विधि से हम सॉल्व करते हैं, वही यहाँ पे मेन टॉपिक बनता है। तो अगर आप बेसिक पढ़े हुए हो तो जितने भी जैसे दीर्घवृत्त है तो उसमें आपको पता है x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1, इसका मतलब एग्जैक्ट समीकरण होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन देगा अगर दीर्घवृत्त का तो a और b की वैल्यू ही चेंज कर सकता है। उसी प्रकार यदि वृत्त दिया हुआ है तो आपको समीकरण पता है, नॉर्मल इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू a², ठीक है, तो वहां से सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज हो सकती है। वैसे ही बेलन दिया हुआ है तो उसकी ऊंचाई और उसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन हो सकता है। शंकु दिया है तो उसके भी बेस, उसके ऊंचाई में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर आप फार्मूला वाला जो मेन होता है, यदि उसको डिराइव करना समाकलन विधि से सीख गए हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने जो आयतन निकालना होता था उसके बेसिक फार्मूले को किसी क्वेश्चन में अप्लाई करके देखा हुआ था। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता था वो हमने किया था बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ निकालना। बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ निकालना ये हमने देखा हुआ था दूसरे क्वेश्चन में। आज हम लोग गोला का भी देखेंगे कि गोले का आयतन और वक्रपृष्ठ कैसे निकलता है। तो तैयार हो आप सभी लोग, अपने कॉपी पेन के साथ बैठ जाइए जिससे हम लोग अपनी क्लास को फटाफट स्टार्ट करें और जितना जल्दी हो सके अपने यूनिट को खत्म करके हम प्रैक्टिस सेट पे आए। मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा तो प्रैक्टिस सेट पे रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो कि रैपिड डिवीजन अगले सेमेस्टर में हमने लिया था उससे मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे हुए थे। और जितने भी हमारे प्यारे दोस्त क्लास को अटेंड किए थे, नंबर भी उनके बहुत काफी अच्छे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जिससे मैं जितना हो सके मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। प्रैक्टिस सेट में एक ही जब भी प्रैक्टिस सेट चलेगा उसमें पूरे यूनिट से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपका माइंड जो है वो हर जगह काम करेगा। यानी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट, सेकेंड चैप्टर सेकेंड यूनिट, ऐसे कुछ आप लोग का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हर यूनिट से, हर चैप्टर से लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, आपका गोला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गोला। गोला कहो चाहे कोई सर्कल कहो, बात तो एक ही हुई ना। ये आपका मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। ये आपका मूल बिंदु 0 0 मान लेते हैं। अब क्या दिया है, उस गोले की त्रिज्या r है। यानी त्रिज्या क्या हुआ, यहां से यहां तक की दूरी, चाहे यहां से यहां तक की दूरी, चाहे यहां से, ये सब दूरी तो किसी भी इसके केंद्र से इस परिधि के किसी भी बिंदु पर मिला लो, वो दूरी आपकी बराबर ही रहती है, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपकी त्रिज्या r दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? r दिया हुआ है। अब यहां से आप लोग देखना, तो ये वाला जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट कितना मिल गया? r मिल गया, क्योंकि पहले x अक्ष की कोटि को रखा जाता है फिर y अक्ष की। तो निर्देशांक क्या बना? r0। अब r0 क्यों बना? r0 इसलिए बना क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। यहां से देखना, अगर y एक्सिस पे देखें तो y एक्सिस की दूरी भी तो r हो गई, यानी ये वाला जो पॉइंट मिला वो 0 और r मिला। तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई? r मिल गई, और x की वैल्यू भी कितनी मिल गई? r मिल गई। अब हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। आयतन का क्या सूत्र होता है? v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन a टू b y² dx होता है कि नहीं? यदि फंक्शन y का है तो y का करते हैं, यदि फंक्शन x का है तो हम x का करते हैं। तो यहां से देख लेते हैं, हम इसको x अक्ष के परितः घुमा रहे हैं, तो इस ठोस गोले का हमें आयतन ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने बताया हुआ था, तो हम इसे x अक्ष के परितः क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। x अक्ष के परितः घुमा रहे हैं तो हम x के सापेक्ष इसका क्या कर रहे हैं? इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से यदि आप लोग ध्यान दें तो y इक्वल टू कितना है? r है। यदि हम लिमिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लिमिट की, तो आपको वक्र का समीकरण पता होगा। कितना हो जाएगा? ये हमारा वृत्त है और वृत्त का समीकरण कितना होता है? x² प्लस y² इक्वल टू a²।
यहाँ पे a की जगह क्या दिया हुआ है, a की जगह आपका r दिया है, तो आपका r स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका समीकरण कितना हो गया, आपका जो समीकरण मिला वो समीकरण आपका कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपका समीकरण हो गया। यहां से y की वैल्यू, y स्क्वायर की वैल्यू देखिए तो ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मिला कि नहीं मिला। यहां से हम y की वैल्यू को हम इस जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालने में y स्क्वायर की जगह हम पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, y स्क्वायर की जगह हम पुट कर देते हैं। तो चलिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हुआ कि नहीं, यक्स के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब लिमिट क्या हुई, लिमिट पे यदि ध्यान दीजिए तो आपका यहां से इस वाले इक्वेशन से देखा जाए तो यक्स एक्सिस के लिए है, तो यक्स एक्सिस के लिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यक्स अक्ष पर y इक्वल टू 0। तब क्या मिलेगा हमें, यक्स की वैल्यू 2 मिलेगी, एक माइनस और दूसरा क्या मिलेगी, r मिल जाएगी। यानी ये जो दूरी मिली इधर माइनस r 0 हो गई। तो अब बताइए जो आप लिमिट लेंगे वो कहां से कहां तक लेंगे, माइनस r से r लेंगे कि नहीं, माइनस r से r लेंगे। यदि 0 टू r लेना है तब भी मैं यहां से आप लोग को बताऊंगी। ये क्या हो गया, माइनस r से r हो गया। चलिए हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं, इसका क्या निकाल रहे हैं, गोले का आयतन निकाल रहे हैं। याद होगा आपको गोले का आयतन, देखते हैं वही आयतन आता है कि नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा यहां से v इक्वल टू पाई, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहां से, ये आपका आर स्क्वायर, अलग अलग हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आर स्क्वायर dx का अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस r टू r, और यहां से यक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस r टू r। यदि आप 0 टू r लेते तो आप क्या करते, 2 को कॉमन ले लेते। यदि हम यहीं से देख लेना, यहीं से आप लोग देख लीजिएगा, चलो यहीं पे कर देते हैं, स्टेप बाद ही कर देते हैं। यदि हम 2 को इसमें क्या कर दें, यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू r dx r स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू r x स्क्वायर dx। हम चाहते तो यहीं से कॉमन ले सकते थे, यहां से, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका v इक्वल टू 2 पाई। अब देखो आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएगा आर स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है यक्स हो जाएगा, और लिमिट कितना 0 टू r माइनस, यहां पे बात करें तो यक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, यक्स क्यूब बाई 3, लिमिट कितना 0 टू r। ये आपका हो गया क्या, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद का। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, v इक्वल टू 2 पाई, यहां से क्या मिला आर स्क्वायर, आर पुट करेंगे तो आर हो जाएगा, 0 की कोई बात ही नहीं है, माइनस यहां से क्या मिल गया, आर क्यूब बाई 3 मिल गया। मिला कि नहीं, तो यहां से पूरी वैल्यू कितनी हो गई, यहां से आप आर क्यूब को कॉमन ले लो तो 2 पाई आर क्यूब हो गया, और यहां से क्या मिल गया, ये आपका 1 माइनस 1 बाई 3 यानी कि 2 बाई 3 मिल गया। कितना मिल गया, 2 बाई 3 कॉमन लेने पर, तो ये आपका हो गया 4 पाई आर क्यूब बाई 3। क्या यही गोले का आयतन होता है। आपका समाकलन विधि से जब हम लोगों ने गोले का आयतन निकाला तो हमें क्या मिल गया, 4/3 पाई आर क्यूब, और आपको भी याद था कि गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हमें समाकलन विधि से निकालने पर गोले का आयतन, समाकलन विधि से निकालने पर क्या प्राप्त हुआ, गोले का आयतन समाकलन विधि से v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमें क्या मिल गया, गोले का आयतन। चलिए अब गोले का वक्रपृष्ठ भी निकालते हैं, किसकी सहायता से, समाकलन विधि की सहायता से। तो गोले का हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, सॉरी वक्रपृष्ठ निकालते हैं। तो यहां से क्या हो गया, गोले का वक्रपृष्ठ। सबसे पहले वक्रपृष्ठ का
फार्मूला देखते हैं समाकलन विधि से कितना होता है, 2 पाई इंटीग्रेशन a टू b, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स के परितः हम घुमा रहे हैं तो y ds होगा कि नहीं। ds क्या है, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। एप्लीकेशन के पहले टॉपिक जो था हमारा वक्रों की चाप की लंबाई, वहां से ds की वैल्यू हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन a टू b y रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर dx। ये आपका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ निकालना। अब हम यहां से देखते हैं, ये तो आपका फार्मूला हुआ, क्या हुआ, फार्मूला लिख लेना, वक्र पृष्ठ का फार्मूला है। चलो इसमें पुट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग dy बाई dx निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, dy बाई dx निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, y की वैल्यू देखा जाए तो y की वैल्यू कितनी थी, r थी, ठीक है नहीं, y की वैल्यू कितनी थी, आपकी r थी। लेकिन यहां से देखा जाए तो जो समीकरण मिला था, इक्वेशन मिला था आपका, जो इक्वेशन मिला था, इक्वेशन जो मिला था वो था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से देखें तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि वाई की वैल्यू देखें तो ये आपका रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट आपका -1/2 होता है, तो हम नीचे ही डिनोमिनेटर में एक ही बार में ले जाते हैं, एक स्टेप हमने कैंसिल कर दिया है। आप लोग को पता है x पावर n वाला फार्मूला लगाइएगा, आपको यहां से इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें -2x मिलेगा। जहां से 2 कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -x अपान रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो यहीं से हम वो भी निकाल लेते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें वो फार्मूले में पुट करने के लिए ये वैल्यू चाहिए थी, हम पहले ही इसको निकाल लेते हैं। यहां से ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस की पावर सम होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर यहां से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या वैल्यू मिल गई, हमें वैल्यू मिल जाएगी आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही मिलेगा कि नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का वैल्यू हमें इतना मिल गया। चलो क्या फार्मूला था, उस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ कितना मिला, गोले का जो वक्र पृष्ठ मिला यस इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -r टू r, ठीक है, -r टू r। क्या मिल गया, ये आपका मिल गया y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू r के बराबर है। किसके बराबर है, r के बराबर है। वहां पे मैंने दिखाया हुआ था, पेज पे यदि नोट कर रहे हो तो देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में मैंने ग्राफ बना के दिखाया था, जो वैल्यू r यक्स पे है वही वैल्यू y पे भी है, r बराबर। देखो यहां से क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, जो हमने वैल्यू निकाल लिया है, कितनी आई है, आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ निकालने का। तो यस इक्वल टू कितना हो गया, यस इक्वल टू आपका हो गया 2 पाई, यहां से देखना आर क्यूब हम कॉमन ले लेते हैं, आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, क्या मिला हमें 1 अपान आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मिला 1 अपान आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया, ठीक है। यहां से क्या हो गया, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो -r टू r 1 अपान आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये मिल गया क्या, वक्र पृष्ठ। इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एक मिनट यहां पे ध्यान दो,
एक मिनट यहां से ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या वैल्यू हमने निकाला था, dy/dx की वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये आपका हो गया था यक्स अपान रूट आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर किए तो हमारा मिला क्या है, यक्स अपान इतना मिल गया। जब इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखे तो आपकी वैल्यू आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है। ओ माय गॉड, ये देखिएगा रूट में होता है ना, यहां से देखिएगा ये आपकी वैल्यू जो थी वो रूट के अंदर थी ना। देखिए मैं भी ध्यान देना भूल गई, ये वैल्यू आपके रूट के अंदर थी। और देखिए y की वैल्यू निकालनी थी, आप समीकरण के अकॉर्डिंग निकालोगे, ना कि यहां से निकालोगे। तो यहां से मैं कैंसिल कर देती हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट, बस थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यस इक्वल टू 2 पाई लिमिट माइनस आर टू आर। यहां से क्या होगा, y ds होता है, ठीक है, y ds होता है। तो y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है नहीं, समीकरण के अकॉर्डिंग यस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वहां से देखिएगा कितनी हो गई, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गई। यहां से क्या हो जाएगा, इंटू रूट 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर हमारा कितना आया है, आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो, ठीक है, यहां से थोड़ा सा मिस टेक हो गया था, कोई बात नहीं। यहां से क्या हो गया, यस इक्वल टू 2 पाई। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी रूट है, ये भी नॉमिनेटर में है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, माइनस आर टू आर। अब देखो आर स्क्वायर है, बाहर आएगा तो आर निकलेगा, आर को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी हमें मिल गया 1 dx, मिला कि नहीं, 1 और dx मिल गया। यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यस इक्वल टू 2 पाई आर, ये आपका हो जाएगा आर प्लस आर। क्या मिल गया, आर प्लस आर मिल गया, जिसके अकॉर्डिंग यस इक्वल टू 2 पाई। अब देखो ये आर प्लस आर यानी 2r, क्या मिला, 2r मिला, जिसको हम लिख सकते हैं यहां से क्या, 2 पाई आर इंटू 2r। तो जिसके अकॉर्डिंग यस की वैल्यू हो गई 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी हो गई, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गई, आपकी गोले का वक्र पृष्ठ हो गया। क्या हो गया, गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का वक्र पृष्ठ कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका क्या होता है, गोले वाला होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। गोले का आयतन कितना है समाकलन विधि से, 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का वक्र पृष्ठ कितना आया है, गोले का वक्र पृष्ठ आपका आया है, अब छोटा छोटा लिखूंगी, गोले का वक्र पृष्ठ आ गया है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया गोले वाले क्वेश्चन का। हमने बेलन का निकाल लिया, हमने गोले का निकाल लिया, ठीक है। हमने बेलन का निकाल लिया, y की वैल्यू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है। क्या होगी, y की वैल्यू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स। इक्वेशन फर्स्ट से आप लोग देख लीजिएगा, y स्क्वायर की वैल्यू, y की वैल्यू वहां से मिल जाएगी, और ये आपका रूट 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर की वैल्यू थी, जो हमने पहले ही निकाल लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, वैसे ही हमारा दीर्घवृत्त हुआ, क्या हुआ, दीर्घवृत्त हुआ हमारा। दीर्घवृत्त को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, दीर्घवृत्त के मेन इक्वेशन को हम लोग समाकलन विधि से सॉल्व करके, वहां पे हम a और b के जगह आप 7 और 5 की वैल्यू पुट करके आंसर तुरंत निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, जो हमारा मेन इक्वेशन है यक्स स्क्वायर, क्या है, यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो मेन समीकरण है उसी को हम समाकलन विधि से सॉल्व करेंगे। इस दीर्घवृत्त का आयतन निकाल लेंगे, उसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, और वहीं से हम क्या करेंगे, हम आपका ये जो वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां से आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए, ये हमारा दीर्घवृत्त है, आपको पता है वाई एक्सिस पे ये जो दूरी है वो छोटी होती है एक्स एक्सिस के दूरी से। ये आपका दीर्घवृत्त होता है, जिसमें हमारा क्या है, ये हमारा मूल बिंदु 0 0 है, और यहां से बात करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा,
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और इसका डिनोमिनेटर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? तो हमें आयतन चाहिए था, क्या चाहिए था? हमें आयतन चाहिए था, हमें आयतन चाहिएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है। यहां से अगर बात करें, यहां से यदि बात करें तो ये दूरी आपकी कितनी हो गई है? यहां से यदि बात करते हैं दूरी की तो निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस पे। यक्स अक्ष पर y बराबर कितना? 0। यहां से हमें यक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यक्स की वैल्यू हमें मिलेगी आपकी हमें 1 मिलेगी। क्या मिलेगी? हमें यक्स की वैल्यू 1 मिल गई। देखना यहां से जब हम 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। यक्स स्क्वायर, ये 1 नहीं, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, जहां से यक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए मिल गई। प्लस माइनस ए क्या है? ये आपका प्लस ए है जिसपे y की वैल्यू 0, ये आपका माइनस ए है जिसपे y की कोटि 0 हो गई, ठीक है। यहां से हो गया आपका, ये किसकी वैल्यू आ गई? यक्स की वैल्यू आ गई। यानी हम लिमिट क्या लेंगे? हम लिमिट लेंगे माइनस ए से ए तक। कितना लेंगे? माइनस ए से ए तक लिमिट लेंगे। चलो यहां से देखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आयतन। इस दीर्घवृत्त का आयतन कितना हो जाएगा? v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन कितना से? माइनस ए से ए, माइनस ए से ए वाई स्क्वायर डी एक्स। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? आपकी आई है बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर डी एक्स। ये वैल्यू हो गई, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? वैल्यू हो गई। अब यहां से देखिएगा, यदि हम 0 से a निकालते हैं, 0 से a निकालते हैं क्योंकि माइनस ए से 0, फिर 0 से प्लस ए 2 बार निकालेंगे, तो यहां से हम क्या करते हैं? v इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू a b स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये आपका हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया v इक्वल टू 2 पाई बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो। यहां से क्या करना? ए स्क्वायर भी आपका कॉमन हो जाएगा, 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं? ये यही आपकी वैल्यू मिलेगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो गया v इक्वल टू 2 पाई बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहां से क्या हो गया? ए स्क्वायर को अलग और एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर यक्स के पावर, इसके इंटीग्रेशन के बाहर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, माइनस यहां से यक्स क्यूब बाई 3 क्या मिलेगा? लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये क्या हो गई? पूरी इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई। अब तो ये चीज इंटीग्रेशन करना तो समझाया नहीं जाएगा, इतने दिनों से हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता हो गया होगा। चलो यहां से क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 2 पाई बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहां से क्या हो गया? ये आपका ए स्क्वायर, ए यहाँ पे यक्स की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो हमें ए मिल जाएगा, माइनस यहां से क्या मिल गया? ए क्यूब बाई 3 मिल गया। क्या वैल्यू निकल के आई? v इक्वल टू 2 पाई बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहां से ए क्यूब को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 बाई 3 मिलेगा। 3 माइनस 1 अपान 3 कितना हो गया? 2 बाई 3 मिल गया। अब क्या वैल्यू निकल के आ गई? इसकी वैल्यू जो निकल के आ गई 4 बाई 3। ए स्क्वायर से ए क्यूब वाला में 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 4 बाई 3 पाई बी स्क्वायर ए। ये हमें क्या मिल गई? वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये हमें वैल्यू मिल गई। हमें इस दीर्घवृत्त का आयतन कितना मिला? इस दीर्घवृत्त का जो आयतन मिला 4 बाई 3 पाई ए बी स्क्वायर मिला। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था यहाँ पे ध्यान देते हैं। जो क्वेश्चन था वहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? यक्स स्क्वायर अपान 49 और प्लस वाई स्क्वायर अपान 25 इक्वल टू 1। यदि इसका कंपेरिजन यहां से करें, यदि क्या करें? इसका कंपेयर हम यहाँ पे करें इस इक्वेशन से, मेन इक्वेशन से दीर्घवृत्त के, तो कितना मिल जाएगा? a इक्वल टू आपका 7 हो जाएगा क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है, और 25 b इक्वल टू 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अगर जो हमारा वैल्यू आया था, ध्यान दीजिएगा, जो आयतन आया था
4/3 पाई ए बी स्क्वायर, यही आया था। यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो 4/3 पाई ए की वैल्यू 7 इंटू बी की वैल्यू कितनी 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 7 इंटू 25। ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये वैल्यू आपकी आ गई 700/3 पाई। आई कि नहीं आई? 25 में 7 का मल्टीप्लाई कर देना, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 7 5 35, 7 दूना 14, 15 16 17, 170 हो गया। और यहां से क्या हो गया 175 हो गया, ठीक है। सॉरी 7 5 35 हो गया, यहाँ से 7 दूना 14, 15 16 17। आप 175 में 4 का मल्टीप्लाई करना, आपका कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, ठीक है। 700 आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है, इससे आप लोगों को क्या फायदा होता है ये चीज देखिए। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, आप क्या कर देना, जब आप ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट रखते हुए चलोगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में, हर जगह मल्टीप्लाई करना होगा, निकालना होगा उसको, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप लोग को एक टेक्निक है जो बहुत कम स्टूडेंट लगाते हैं, जो कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैंने वो टेक्निक बताया था। जैसे आपको एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन देते जो उसके उस दीर्घवृत्त के, चाहे वृत्त हो चाहे बेलन हो, उसके मेन इक्वेशन से मिलता हो, उसको आप इससे कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद जो दीर्घवृत्त, जो बेलन, जो वृत्त का आप मेन इक्वेशन का आयतन वक्रपृष्ठ निकाले हो, हूबहू वही निकाल दो। निकालने के बाद, क्योंकि वो आप प्रैक्टिस किए हुए हो, वो आप प्रैक्टिस किए हुए हो, निकालने के बाद लास्ट में आप कंपेयर करना कि ए की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू कितना मैच कर रहा था, क्या डिफरेंस था। वहां पे जैसे इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू अलग अलग थी, हमने वहां से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू रखा, हमारा 700/3 पाई वैल्यू आ गई। लेकिन जब आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करते, जहां जहां ए है वहां आप क्या लिखते, 5 लिख, ए था वहां आप 7 लिखते, जहां जहां बी था वहां आप क्या लिखते 5 लिखते कि नहीं। तो हर जगह आपको मल्टीप्लाई करना होता, निकालना होता, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं मल्टीप्लाई करने में, गुणा भागा करने में एक आध भी पॉइंट दिक्कत हो गया तो मिस्टेक हो जाएगा, इतनी हमारी मेहनत जो है वो तो बर्बाद जाएगी ही, हमारा कॉपी जो पेज है वो भी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक टेक्निक बताया है, कभी कोई भी एग्जामिनर इसको गलत नहीं कर सकता है। आप इसको इससे कंपेयर करना, डायरेक्ट लिखना, लास्ट में कंपेयर करना कि यहाँ पे ए की जगह ये था, यहाँ पे बी की जगह ये था, आप वैल्यू में पुट करना, वैल्यू आपकी आ गई। ये होता है टाइम कम, जैसे आप प्रैक्टिस किए हो, मेन इक्वेशन, मेन फार्मूले की आप प्रैक्टिस किए हो, अच्छे से प्रैक्टिस किए हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या वैल्यू क्या चेंज करके दे दिया, प्रॉब्लम सिर्फ यही देता है। तो ऐसे मैंने एरिया वाले में भी ऐसे क्वेश्चन बताए थे, और जो कि आपके वक्रों की चाप की लंबाई से मिलते जुलते थे, ठीक है, सॉरी मिलते जुलते थे। तो ये क्या हो गया, कुछ ऐसे आपके क्वेश्चन हैं जिसकी टेक्निक मैं आप लोग को बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं 0 0 और BA को मिलाने वाली रेखा को यक्ष अक्ष के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार जनित ठोस का आयतन वक्रपृष्ठ एवं निश्चित समाकलन की विधि से ज्ञात कीजिए। अच्छा, निश्चित समाकलन की विधि से हमें क्या निकालना है, हमें ठोस का आयतन और वक्रपृष्ठ निकालना है। हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था रेखा का समीकरण, पढ़ा था कि नहीं। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता था, याद रखिएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही हुआ करता था रेखा का समीकरण, था कि नहीं, रेखा का समीकरण हुआ करता था। अब देखो यहां पे क्या दिया है, यहां पे निर्देशांक दिए, वो दो बिंदु दिए हुए हैं। ये जो 0 0 दिया हुआ है ये आपका क्या है, x1 है, ये आपका y1 है। दूसरा क्या दिया हुआ है, b और a दिया हुआ है, ये आपका क्या है, x2 है, और ये आपका क्या है, y2 है कि नहीं। हर जगह आप तो x1 पे a मानते थे, y2 पे भी मानते थे, तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन दिया हो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आपका x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, x2 की वैल्यू b दिया हुआ है और y2 की वैल्यू a दिया हुआ है। चलो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए,
सॉरी ये फार्मूला नहीं, ये तो डायरेक्ट संकेत दे ही दिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये जो आपका फार्मूला है इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या मिल जाएगा रेखा का समीकरण, y माइनस y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू कितनी b, x1 की वैल्यू 0 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 0। आपको क्या समीकरण मिल गया, y इक्वल टू ए एक्स अपान बी, ये क्या मिल गया, समीकरण मिल गया। मिला कि नहीं, ये रेखा का समीकरण था, लेकिन जिस बिंदु से होकर दो बिंदुओं की दूरी, जो दो बिंदु हैं उसके पोजीशन, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं, यानी y1 की वैल्यू भी दिया है, y2 की वैल्यू भी दिया है, उसी प्रकार x2 x1 की वैल्यू भी दिया है। तो आपका क्या बन गया, आपका जो इक्वेशन बना वो इक्वेशन ये मिल गया। अब आपको इसी का आयतन निकालना है, इसी का वक्रपृष्ठ निकालना है। चलो करने को तो आप लोग कर ले जाओगे, फिर भी मैं यहां से बता दे रही हूं। आयतन कितना हो जाएगा, v इक्वल टू पाई लिमिट कितना होगा, यदि हम इसे x एक्सिस पे देखें तो यहां से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी यहां से देखिएगा, यहां से आप लोग देखिएगा, आपको दिया हुआ है x और x2 की वैल्यू, x1 और x2 की वैल्यू दिया हुआ है, यानी आपको लिमिट तो दे दिया है, लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। लिमिट कितना है, 0 और x2 की वैल्यू b, x अक्ष की परिधि उसे घुमा रहे हैं, तो x वाली जो लिमिट है, जो कोटि है वही लिखेंगे, ठीक है। जब नहीं दिया रहता है तो हम निकालते हैं, 0 to b हो गया लिमिट। अब क्या होता है, y स्क्वायर dx, अगर यहां से देखें तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर x स्क्वायर अपान b स्क्वायर dx। चलो इसी को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, हमें आयतन निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, v इक्वल टू आपका हो गया पाई a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और क्या 0 to b, कितना मिल गया, ये आपका मिल गया v इक्वल टू पाई a स्क्वायर, b की वैल्यू इसमें रखें तो b क्यूब हो जाएगा, और यहां से ये आपका क्या बचा 3b स्क्वायर। तो वैल्यू v की कितनी मिल गई, पाई, यहां से a स्क्वायर b मिला पाई बाई 3, v इक्वल टू पाई बाई 3 a स्क्वायर b, ये क्या मिल गया, उस रेखा का जो उसको x के परिधि घुमाया जाता है तो जो ठोस बनता है उसका आयतन निकल के आ गया, कितना, v इक्वल टू पाई बाई 3 a स्क्वायर b, कितना a स्क्वायर b, ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए तो आपका आयतन निकल गया। अब वक्रपृष्ठ भी निकाल लेते हैं, वक्रपृष्ठ भी दिया हुआ है, वक्रपृष्ठ भी निकाल लेते हैं। अगर मात्रा लिखना है तो लिख लीजिएगा घन इकाई, ठीक है, घन इकाई लिखेंगे तो अच्छा ही इफेक्ट डालेगा एग्जामिनर के ऊपर। वक्रपृष्ठ निकालना है, यानी यक्स की वैल्यू निकालना है, यस इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, लिमिट कितना 0 to b y ds, तो y कितना है, अगर यहां से देखें तो y है ax अपान b, ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। यहां से यदि देखें तो dy बाई dx कितना निकल के आ रहा है, ये आपका निकल के आ रहा है a अपान b, आ रहा है कि नहीं, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया यस इक्वल टू 2 पाई a बटे b को हम क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यहां से देखिएगा ये भी पूरा का पूरा बाहर ही निकल के आ जाएगा, तो यहां से ये आपका बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट में अपान नीचे b, हुआ कि नहीं। यहां से क्या हो गया, यक्स बचा, से यक्स बचा तो यक्स का इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to b, ये आपका क्या हो गया, एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। तो यस इक्वल टू 2 पाई a रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा अपान b स्क्वायर, यहां से ये क्या हो गया, ये आपका हो गया b स्क्वायर बाई 2, क्या हो गया b स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, क्या मिला हमें मिल गया यस इक्वल टू वक्रपृष्ठ यस इक्वल टू पाई a रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या मिल गया हमें, उस
जो रेखा थी जो दो बिंदुओं से होकर गुजर रही थी, जब x अक्ष के परितः घूम रही थी तो उससे जो ठोस का निर्माण हो रहा था उस ठोस का वक्रपृष्ठ निकल के आ गया, और ये क्या निकल के आ गया था, उस ठोस का आयतन निकल के आ गया था। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें निकालनी थी, ये दोनों चीजें हमें निकालनी थी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन को देख लेंगे। एक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, फिर ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। यहां से देख लीजिए, ये आपका जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट टॉपिक वक्रों की चाप की लंबाई में भी था, यही क्वेश्चन एरिया वाले में भी दिया था, और यही क्वेश्चन आपके वॉल्यूम वाले में दे दिया। मैंने बताया चाहे वृत्त का हो, दीर्घवृत्त का हो, चाहे लूप वाला ये क्वेश्चन हो, अगर ऐसा क्वेश्चन तीनों में टॉपिक में देता है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे एरिया, वॉल्यूम और वक्रपृष्ठ के सॉरी जो वक्रों की चाप की लंबाई थी, तीनों को आप बेझिझक उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और वो क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। हाँ, उसके बाद देखिए यहां से क्या हो गया, आपको दिया है इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर। ये क्या दिया है आपको, इक्वेशन वक्र दिया हुआ है। अब मैं बताऊंगी नहीं, मैं बस आप लोग को समझाऊंगी कैसे निकालना है। देखिए ये x अक्ष के परितः, यानी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पटक से देख लीजिए क्या दिया है, इस प्रकार से जनित घिरे आयतन को ज्ञात कीजिए, यानी वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। यहां से बात करें तो x अक्ष पर y देखते हैं, x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है, जिसके अकॉर्डिंग x की कोटि हमें एक तो 0 मिल गई, और एक क्या मिल गई, आपको मिल गई +-1 मिली कि नहीं। अगर यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा आपको एक x की वैल्यू 0 मिलेगी, दूसरी x की वैल्यू +-0 मिलेगी, यानी एक आपका +1 यहाँ और एक आपका -1 यहाँ। x अक्ष के परितः घूम रहा है, देखो लूप है y स्क्वायर, परवलय के रूप में देखो तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। ये x अक्ष के परितः घूम रहा है, यानी देखो दूसरा वाला क्या था, -1 था, तो क्या आप दोनों का निकालोगे, नहीं, लूप तो आपका एक ही है ना, यही तो घूम रहा है, यही वाला क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इसी का क्या निकालना है, इसी का आपको आयतन निकालना है। तो उस वाले में भी पहले हमने इसका आयतन निकाला था, ये +1 0 है, ठीक है, ये आपका 0 0 है, तो हम 0 से 1 तक का निकालेंगे, 0 से 1 तक का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बन रहा है, 2 लूप बन रहा है, एक ये वाला दूसरा ये वाला, जैसे वहां पे निकालते थे सेम उसी तरह हम इसका भी निकालेंगे। वॉल्यूम निकालेंगे, जो भी आपका y स्क्वायर की जगह हम इस वाले पूरे के पूरे वैल्यू को रख देंगे, ठीक है, लिमिट आपका 0 to 1 हो जाएगा, रख दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपका जो हमारा ये चैप्टर है वो खत्म हुआ। यदि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन फंसता है, जो स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर चल रहा है उस पर सेंड कर दीजिएगा। लेकिन जो प्रैक्टिस सेट चलेगा उसमें आप लोग को एप्लीकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, तब तक के लिए आप सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके एप्लीकेशन के एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, चाहे वो एग्जाम्पल के हो चाहे एक्सरसाइज के हो। बाकी जो भी आपको लगाने के तरीके थे, स्टेप थे, वो मैंने बहुत ही अच्छे समझाया, बेसिक चीजें भी समझाया, जो फार्मूले होते थे उनको कैसे डिराइव करके आप अन्य अगर कोई भी डाटा चेंज करता है तो वहां पे पुट करके आप उसे लगा सकते हैं, ये टेक्निक भी मैंने बताया। चलिए ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।